काल चक्र, काल माना समय, समय की गति जो है जी समय की जो गति है जी ये इस ब्रह्मांड के समय से चलती है ना। जी मगर महाशिव की जो है ना, शास्त्रों में लिखा है ना, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। ठीक है। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है ना जी। मगर जब ब्रह्मांड में आउट ऑफ कंट्रोल होता है, केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जब बहुत ही गड़बड़ होती है जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है ना। जी। तो कब करता है महाशिव? महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का परिवर्तन कर देता है। तो ये समय बाध्य नहीं है उसको। मैं हाँ वही ये समय ब्रह्मांडों का समय उसको बाध्य नहीं है। तो 4,27,000 साल वो शिव को लागू नहीं पड़ता, महाशिव को लागू नहीं पड़ता, महाशिव को शिव को लागू पड़ेगा। अच्छा शिव को लागू पड़ेगा। ब्रह्मांड का मालिक शिव है। ठीक है। तो ब्रह्मा का 100 साल, ये समय जो है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो शास्त्रों में समय लिखा है इस ब्रह्मांड के शिव को लागू पड़ता है। इस ब्रह्मांड का मालिक शिव को लागू पड़ता है। ठीक है। मगर ऐसे तो अनंत आनंद शिव है, जी। तब एक महाशिव होता है गैलेक्सी का मालिक। ठीक है। तो महाशिव की प्रतिपल तो अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं ना। तो आपका मतलब ये है कि ये 4,28,000 साल कभी भी खत्म हो सकते हैं, आज भी, अभी भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी। महाशिव जब एक बात बताओ, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया जी। जैसे हमारे एक परात पूरा हो गया जी। ब्रह्मा का। हाँ? जी 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 अब दूसरे ब्रह्मांड में नया बना है तो ब्रह्मांड का 20 साल हुआ है, जी। तीसरे ब्रह्मांड में 50 साल हुआ है, 40 साल हुआ है, कोई ब्रह्मांड में 10 साल हुआ है, कोई दूसरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा का 2 साल हुआ है। जी। इन्होंने हर ब्रह्मांड की आयु 100 साल कंप्लीट कर दी। ठीक है। ठीक है। मगर जब वो हर ब्रह्मांड में इतनी नेगेटिविटी फैल जाती है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में नेगेटिविटी फैल जाती जी। है, शिव में पावर नहीं रहता, जी। शिव को ब्रह्मांड बनाने की शक्ति नहीं है, जी। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो शिव की रचना है ना, दो विष्णु के अवतार कैसे होंगे? दो चीज आपने कल बहुत बढ़िया बताई थी कि इस पहली बात तो लोग कहते हैं, जैसे साधु संत नॉर्मल जो भी ज्ञान जानते हैं वो शास्त्रों की बात ये बताते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है, ठीक, और अभी तो ऐसा पालना में झूल रहा है। हाँ अभी झूल रहा है। अब आपने ये बात बताई कि ये बात जो है शिव को लागू पड़ सकती है क्योंकि इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, लेकिन जब महाशिव आते हैं धरती पे तो उनको ये 4,27,000 या 4,32,000 सालों से कोई मतलब नहीं। वो जब मर्जी उसको बदल सकते हैं, उसका परिवर्तन कर सकते हैं। विनाश की बात नहीं हो रही, यहाँ परिवर्तन की बात हो रही है। दो बात। तो अब आप हमें ये बताइए कि लोग इसको कैसे आगे समझे। देखो जैसे महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है ना, एक समझाने के लिए रहता। ठीक है। जैसे साइंस भी शोध रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड सीन। ठीक है। जैसे हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा का एक दिन होता है तो धरती पर 1000 चतुर्युग माना 4 अरब 32 करोड़ साल होता है ना। बिल्कुल। हाँ ठीक है। ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड रहे तो धरती पर 1 लाख साल होता है। कितना? ठीक है। 1 सेकंड। तो ऐसी तरह महाशिव की एक पल होता है तो महाशिव अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक महाशिव है जी। तो उसके समय 1 सेकंड बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो जब एक पल के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर सकता है तो उसको समय लागू नहीं पड़ता, ब्रह्मांडों का समय उसको लागू नहीं पड़ता। ठीक है। समझ में आए? समझे। ये जो 4,28,000 साल कह रहे हैं ना, ये इस ब्रह्मांड का समय है जी। इस ब्रह्मांड के शिव को लागू पड़ता है, ओके। महाशिव को लागू नहीं पड़ता। ठीक है। ये महाशिव है। तो ऐसी तरह गैलेक्सी का मालिक है। जी 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 मगर गैलेक्सी की अरबों गैलेक्सी एक यूनिवर्स में, तो वो परमाशिव है। जी। तो परमाशिव जब चाहे तो अनंत कोटि गैलेक्सियों को अपने रोम में संभाल लेता है। ऐसे तरह मल्टीपल यूनिवर्स, आज मल्टीपल यूनिवर्स की बात है ना, जी। मल्टीवर्स जो मैंने टीवी में डाला, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स। जी, जी। तो मल्टीवर्स में तो ऐसे कितने यूनिवर्स है एज पर साइंस, एज पर एम थियरी, 10 के पीछे 500 जीरो लगाओ इतने यूनिवर्स है ना। जी, जी। तो वो पूरा बदल रहा है।